अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। नाजरीन, आज एक पुलिस वाले का वाक़या सामने आया है और उस पर बात करूंगा और साथ में जैद हामिद साहब जो हैं उनको भी मैंने जवाब देना है। उन्होंने 2 वीडियोस बनाई हैं, उनको जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो गया है। पहले ये वीडियो देखें, साथ में फिर बात करते हैं। मेहरबानी माई टैबलेट ओए ऊपर किन्नू डरा रहे हैं। फैन मारा था मेरी टांग पे, बहुत सारी वीडियो है। अच्छा, पूरी वीडियो देखने का ना आप में हौसला होगा ना मेरा चलाने का हौसला है। पुलिस वाला है पाकिस्तान, ये जो पंजाब पुलिस वाला, उसने गन पॉइंट पे एक मांगने वाली खातून के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की है लाहौर के एक इलाके में। वहाँ पर जनाब एक साइड पर वो बैठे हुए थे और मतलब इसकी पैंट उतरी हुई थी पुलिस वाले की। उसको जाके एक आम शहरी कैमरा ले गया, इसने जाके वहाँ पर फुटेज बनानी शुरू कर दी और उस औरत का चेहरा तो अल्लाह करे मैं कहता हूँ ना ही दिखाया जाए। और उसके बाद पुलिस वाला जो है वो चेहरा छुपा रहा था। तो पुलिस वाले को जब पता चला कि ये मेरी वीडियो सामने आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी, तो उसने उसको जूते से डराया, फिर उसने उसको बंदूक के बट से डराया। जब वो शख्स फिर भी नहीं डरा तो पुलिस वाले ने उसकी तरफ बंदूक तान दी। वो फिर भी नहीं डरा तो उसने पुलिस वाले ने उसकी टांग पे गोली मार दी और भाग गया। यहाँ तक की वीडियो जो है वो तो आप देख लेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं कि ये पुलिस वालों को इस तरह का हौसला आता कहाँ से है कि उनको लगता है कि ये हम काम कर लेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। मेरे ख्याल से मैंने जो किरदार ढूंढे हैं, एक तो है आईजी पंजाब, जो वो शाहिद जट था, उसकी गालियों को भी जस्टिफाई करके उसको उन्होंने पागल डिक्लेयर कर दिया और उसका इलाज करवाते रहे। फिर वो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले तो उसको अपने बंदे की गलती ना मानने की वजह से वो 6 और गलतियां उन्होंने कर दी। तो एक तो आईजी साहब हैं जिनको लगता है कि उनके सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो फरिश्ते हैं। मैं दूसरा, मरीम साहबा ने पिछले दिनों वर्दी पहनी, उसके बाद भी अब तक जितने भी जराइम हुए लोगों में दिखाया गया, हमने दिखाया कि भाई देखो घसीट रहे हैं पीटीआई वालों के घरों में, उनकी ख़वातीन पे, उनके बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे इतना ज़्यादा वो तशद्दुद कर रहे हैं। किसी को कोई इल्ज़ाम तक नहीं लगा, किसी को कोई कटहरे में नहीं लाया गया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। तो एक इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, ये भी एक मुजरिम है। दूसरे मेरे इदारे हैं पाकिस्तान के इदारों का मसला ये होता है कि ख़ुद तो ज़ाहिर है कि हर जगह पर नहीं जा सकते, तो ये फिर करते हैं एसएचओ को फ़ोन, ये करते हैं दूसरे डीएसपी को फ़ोन, फिर फ़लाँ बंदा है या फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ घर है, उनमें से ये पकड़ो, मारो उनको, तोड़ो, ये करो, वो अपनी नफरी लेकर जाते हैं। अब जब पता हो कि उस बंदे का जुर्म भी कोई नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसको उठाना है, डराना है, सिर्फ उसकी सियासी वाबस्तगी ख़त्म करनी है, तो उनके घरों में जब उनको पुलिस वालों को ये पता चलता है कि हमारे पीछे तो इदारों का हाथ है, तो जाहिर है कि वो किसी की माँ को माँ नहीं समझेंगे, किसी को बहन की बहन नहीं समझेंगे, मतलब किसी के बाप को, बुजुर्ग को, बच्चे को, किसी का यानी कोई लिहाज नहीं करेंगे। एक वो भी इसमें कसूरवार है। एक इसमें अदलिया रह गई थी, उसका भी बताता हूँ किरदार क्या है। वो भी मेरा एक जज था, उसने कहा था कि जो पुलिस वाला एक एहलकार है ना, जो इशारे पे खड़ा होता है, वो भी रियासत है। जब मेरे जज ने उठ के एक आम कांस्टेबल को रियासत बना दिया तो उसको तो नशा आएगा कि मैं तो रियासत हूँ, मैं तो जो मर्जी करूँ, और वो रियासत समझकर वो एक माँ के साथ गलत कारी कर रहा था वहाँ पे, वो भी गन पॉइंट। ये तो हो गया इसके ऊपर तबसरा मेरा, उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ इस औरत को कम से कम इंसाफ हो सकता है कि मिल जाए। इसको ज़रूर शेयर करते जाइएगा। अब आते हैं जैद हामिद साहब के ऊपर, जिन्होंने 80% अवाम को मुर्तद बना दिया। उन्होंने कहा जनाब जो फ़ौज के ख़िलाफ़ भौंकता है उसके वो हाथ भी और पाँव भी ये करके वो करके उनको सूली चढ़ा देना चाहिए। ये जैद हामिद साहब बातें कर रहे हैं, लाल टोपी वाले साहब की मैंने 2007 की एक वीडियो देखी जिसमें एक साहब एक प्रोग्राम में बैठे बता रहे थे कि हम अगले 5 साल में, लिटरली 5 साल में गारंटी देता हूँ कि हम लोग चांद पे होंगे और दुनिया के फैसले हम कर रहे होंगे। मुझे लगता है तब भी इन्होंने पी हुई थी, आज भी इन्होंने पी हुई है। और या एक और बात हो सकती है कि ये फिर अकेले निकल गए हैं चांद पे। ये चांद पर बैठकर दुनिया के तो नहीं कर सकते, इतनी औकात नहीं है, तो पाकिस्तान के ही फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान के फैसले से मुराद ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को अवाम के ऊपर उकसा रहे हैं और अवाम को फ़ौज पे ऊपर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। आप इनका लहजा देखिए, आप इनके चेहरे के ऊपर जो रौनक है वो देखिए, मुलाजा कीजिए। कहीं से लगता है कि ये अपने मुल्क वालों के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे अगर आपकी औकात इतनी होती, अगर आपने हिंदुस्तान को ऐसी आंखें दिखाई होती, अगर आपने अपने मुल्क दुश्मनों को, अमरीकियों को, यानी जिसने आज तक पाकिस्तान को रगड़ा है, अगर ये आंखें उनको दिखाते जैद हामिद साहब, तो मेरे ख्याल से हालात कुछ और होते। लेकिन आप तो अपनों से लड़ते हैं और ये शायद आपका वतीरा है। तो मेरे ख्याल से मैं अपने पाक आर्मी को भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों को डिसोन कर दें। ये लोग आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ये मजाक बना रहे हैं। यानी पूरी कौम अगर मुर्तदों की है तो इसका नाम मुर्तदिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान तो नहीं, क्योंकि 80% लोगों की बात कर रहे हैं हम। मुझे रॉन्ग नंबर कहने वाले बहुत सारे ऐसे आजकल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें गलत बंदे का साथ दे रहे हो। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मैंने कभी किसी बंदे का साथ नहीं दिया, मैं साथ अपने मुल्क का देता हूँ।
अपने आयन का देता हूँ, जिसको आपने उंगली दिखाकर एक साइड पे किया हुआ है। उस आयन में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं बोलता हूँ। मुझे किसी इमरान खान या किसी बंदे ने कभी ख़रीदा नहीं और ना कोशिश कर सकते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जब आपको गलत लगता था तो आप भी इसी लाइन में थे। अब आज आपको ये चोर सही लग रहे हैं तो आपकी लाइन बदल गई है। हम वही खड़े हैं जहाँ हम पहले थे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।